मैंने उसे देखा कॉन्फ्रेंस हॉल में मेरे सामने। कुणाल, वही जिसे मैं कभी अपना समझती थी। उसकी आंखों में वही ओल्ड वार्मथ थी, लेकिन उसके हाथ किसी और की थी। और मेरी सारी यादें एक झटके में लौट आई। वो बातें, वो प्रॉमिसेस, वो स्मॉल फाइट्स, सब। सांसें रुक सी गई। मैं खड़ी रह गई। वह मुस्कुरा रहा था, पर मुस्कान में वही फैमिलियर सॉफ्टनेस थी। और मैं सोच रही थी, क्या सच में वह वही कुणाल है जिसे मैंने कॉलेज में अपना प्यार माना था। कुछ साल पहले सान्या और कुणाल सेम कॉलेज में थे। हम दोनों इंस्पिरेबल थे। हर दिन साथ बिताते, कभी लाइब्रेरी, कभी कैंपस गार्डन, कभी वीकेंड्स वॉक्स। सबसे छोटी चीज़ भी मेमोरेबल थी। फर्स्ट गिफ्ट, फर्स्ट सीक्रेट जोक, रेनी डे अम्ब्रेला, नाइट कॉफ़ी कॉन्वर्सेशंस। हमारी छोटी छोटी फाइट्स भी प्यार में गहराई लगती थी। हर प्रॉमिस, हर स्माइल, हर लाफ मेरे लिए अनमोल थी। एक दिन कैंपस की लाइब्रेरी में उसने कहा, सान्या, तुम्हारे बिना ये कैंपस बिल्कुल अधूरा लगता है। और मैंने जवाब दिया, कुणाल, तुम ही मेरे दिन की शुरुआत और अंत हो। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मैं उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मान चुकी थी। लेकिन फाइनल ईयर में एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग ने सब बदल दिया। कुणाल ने सुना कि मैंने किसी दूसरे लड़की के लिए अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है। मैं भी उसकी कुछ एक्शंस और मिस इंटरप्रेट कर रही थी। दोनों ने बिना बात किए साइलेंट मोड में आ गए। एक रेनी इवनिंग एम्प्टी कॉरिडोर में हम दोनों आमने सामने खड़े थे। मैंने उससे पूछा, कुणाल, क्या क्या ये सच है? लेकिन उसने सिर्फ नज़रें झुका ली और चला गया। और उस दिन से ही हमने कांटेक्ट खत्म कर दिया। आज मैं कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंस में इनवाइटेड थी। हॉल में स्टेप्स रखते ही मैंने उसे देखा। कुणाल बच्चों के साथ, कलीग्स के साथ। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। वह मुस्कुरा रहा था, पर मुस्कान में वही वार्मथ थी। सारी मेमोरीज आंखों के सामने लौट आई। लाइब्रेरी में हमारी लेट नाइट स्टडी, रेनी कैंपस वॉक्स, फर्स्ट सीक्रेट जोक्स, बर्थडे सरप्राइजेस, स्मॉल फाइट्स और एपोलॉजीज। मैं इंटरनली सोच रही थी, क्या वो भी ये सब याद कर रहा होगा। मैंने खुद से पूछा, क्या हम अब भी कनेक्ट कर सकते हैं? क्या फीलिंग्स अभी भी वही हैं, या ये सिर्फ नॉस्टैल्जिया है? मैंने महसूस किया वो लव कभी खत्म नहीं हुआ। बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ने उसे पॉज कर दिया। और कुणाल की आंखों में भी वही सॉफ्टनेस और जेंटल गेज थी। मेरी आंखें थोड़ी नम हो गई। कॉफ़ी ब्रेक में हम करीब आए। वह धीरे से बोला, हाय सान्या, लॉन्ग टाइम। हम्म। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुणाल, यू आर डूइंग वेल। कुछ पल साइलेंस था। हम दोनों सिर्फ नज़रों से बातें कर रहे थे। कभी कभी शब्दों से ज़्यादा नज़रें सब कुछ कह देती है। इवन क्राउडेड होने के कारण हम लोग अलग हो गए, लेकिन इंटरनली दोनों अपने अपने मेमोरीज में खो गए। वह सोच रहा था, क्या अगर हमने बात की होती तो। मैं सोच रही थी, लव डज नॉट ऑलवेज एंड, इट वेट्स फॉर द राइट मोमेंट। स्मॉल फ्लैशबैक्स कंटिन्यू। इवेंट खत्म होने को था। हम दोनों लास्ट टाइम मिलने निकले। हैंड्स ऑलमोस्ट टच्ड, लेकिन बस सिंबॉलिक जेस्चर। बोथ स्माइल्ड, आईज स्लाइटली मॉइस्ट, इनर मोनोलॉग। कुछ प्यार पूरी तरह नहीं मिलता, लेकिन वो मेमोरीज हमेशा ग्रो करती है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और यादें, यही सब बड़े रिलेशंस हैं। हमने सॉफ्ट स्माइल शेयर किया और हॉल से बाहर चले गए।